सीमल हाशमी। कहीं बिजली का बेदरेग इस्तेमाल पाकिस्तान को दोबारा अंधेरों की तरफ तो नहीं लेके जा रहा? ये सवाल हम सब के लिए बनाम सरकार। अगर आप सोचे होंगे मैं ये कहाँ आ गई हूँ, नहर किनारे माल रोड का ये एरिया है, नहर पे। और जहाँ मैं ज़िंदगी में खुद पहली दफ़ा शायद आई हूँ, लेकिन ये वॉकवे में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें जी, कितनी रोशनी, कितनी बिजली खा रही होंगी ये आपको नहर किनारे नज़र आती हैं दरख्तों को रोशन करने के लिए। ये लाइट्स लगी हैं और इनका मुआयना करने के बाद हमें पता लगा कि कुछ में बल्ब जो हैं वो सोडियम वाले लगे हैं, कुछ में बड़े वाला है, कुछ में रॉड वाले हैं, लेकिन इसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो लिखी है उसके मुताबिक 400 वाट के हैं। 400 वाट के ये एक एक करके पूरी नहर पे थ्रू आउट आपको नज़र आते हैं। तो सोचिए बिजली कितनी कंज्यूम कर रहे हैं। क्या हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं एनर्जी क्राइसिस के इस दौर में, जहां घरों में 6 घंटे कम अज़ कम लोड शेडिंग लाजमी हो रही है? दही इलाकों से ज़्यादा शिकायत आ रही है, लेकिन लाहौर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग एलानिया और गैर एलानिया दोनों तरह से जारी है। क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं ये लग्जरी इस ब्यूटिफिकेशन के? ये सवाल हुकूमत के लिए है, जहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ताजिर बरादरी ताउन करे, जी मार्केट्स बंद हो जाएं, शहरी ताउन करें, घरों में बिजली कम से कम इस्तेमाल करें, हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दीजिए। एनर्जी क्राइसिस है अभी हम, और ईंधन की बचत करनी है तो अभी हम जो है वो थोड़ी सी मुआशी पॉलिसीज़ को बेहतर करते हैं। ये मैं पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ, तनकीद नहीं कर रही, मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये शहर में हर कुछ मीटर्स के फासले पर चल रही हैं। क्या इसको बंद करके हम, कतरा कतरा दरिया बनता है ना, तो क्या इसको बंद करके हम एनर्जी क्राइसिस में रोल प्ले नहीं कर सकते? सवाल लेना था हमने PHA से। PHA की तर्जुमान नादिया साहिबा को बहुत दफ़ा कांटेक्ट किया, बात ही नहीं सुन रही, फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, आना ही नहीं चाह रही, शायद मौके से नहीं देना चाह रही। लेकिन कोई बात नहीं, हम पंजाब गवर्नमेंट से पूछते हैं, हम नून लीग की हुकूमत से पूछते हैं कि क्या आवाम के घर जो रोशन नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, सड़कें रोशन करके हम बैलेंस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। जहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम LED लाइट्स खरीद रहे हैं, सोलर का मशवरा दे रहे हैं, सोलर पर जा भी रहे हैं, वहीं पर ये बेदरग इस्तेमाल चीज़ों का बंद होना चाहिए, वसाइल का बेदरग इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अपनी रेगी करनी पड़ रही है, अपनी रिसर्च करनी पड़ रही है जी। कितनी लगी है शहर में, डाटा नहीं मिल सका, लेकिन यहाँ पर जो लाइट्स हैं उसके ऊपर चौक से मार्किंग की है। ये जो लाइट नंबर है ना, ये है जी 144, यानी कि 144वां बूथ है ये। उधर वालों का नंबर अलग है। तो अगर आप नहर के शुरू से लेकर यहाँ तक आएँ तो 144 ये लगी हैं, और अभी आगे जानी है माल रोड के बाद धर्मपुरा तक, और उससे भी आगे फिर माल रोड के ऊपर भी बंद होनी चाहिए। ज़्यादती है, आवाम के साथ ज़्यादती है। सोच रही थी ये जो लंबी वॉक में पूरी नहर किनारे करके आई हूँ, कितनी अजीब बात है कि घर हमारे अंधेरे में और अकेले दरख्त जो हैं वो रोशन लेने चाहिए, जिसके लिए PHA अरबों रुपए का बिल भी पे करे लेस्को को, जिसके लिए लेस्को की बिजली भी इस्तेमाल हो, वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल भी हो। आवाम बेचारी तो पूछेगी ना कि क्या करना है हमने रोशन शहर को जब हमारे घरों में ही अंधेरे पड़े होंगे। सोचना होगा आवाम को भी और हुकूमत को भी। जहाँ इस वक्त मुल्क एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, मुआशी क्राइसिस का शिकार है, वहीं पर कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जा रहे हैं कि बचत की जा सके। वो चाहे बिजली की बचत हो, वो चाहे ईंधन इस्तेमाल करने की बचत हो, लोगों के लिए भी टिप्स, और गवर्नमेंट अपनी कुछ पॉलिसीज़ को रिवाइज भी कर रही है। उसमें ताजिर बरादरी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। बहुत सी सजेशन सुनने में आ रही हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि 8 साढ़े 8 बजे मार्केट्स बंद हो जानी चाहिए। इस पर ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ क्या है? क्या गवर्नमेंट के इस डिसीजन और तजवीज़ को वो सपोर्ट करेंगे या कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस होंगी? इस पर हम बात करेंगे। सोहेल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर हैं, और वैसे भी बड़ी एक्टिव पर्सनालिटी हैं। उनकी तमाम ताजिर बरादरी जो है वो उनको ना सिर्फ सपोर्ट करती है बल्कि उनके साथ भी होती है। तो उन्हीं से हम आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र जी। सर, माल रोड की पूरी मार्केट्स जिसको आप रिप्रेजेंट भी करते हैं, गवर्नमेंट की सजेशन के 8:30 बजे मार्केट्स बंद हो जानी चाहिए कि एनर्जी क्राइसिस बुरे हाल हो गए हैं मुल्क में, आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि गवर्नमेंट जिन हालात में गुजर रही है, जहां हम पूरी उनके साथ तावन करते हैं, और बिल्कुल हमारा एक ही मौक़िफ़ है
कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है एनर्जी की शॉर्टेज की वजह से, और जो हालात हैं मुल्क के आपके सामने ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मार्केटों में जो 12 बजे रात के 2 बजे तक मार्केटें खुली रहती हैं, उनके भी हम हक में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर टाइम जिसका दुकानदारों को भी प्रॉब्लम ना हो और हुकूमत की भी मदद हो जाए। तो इसके लिए ये टाइम जो है मैं 10 बजे का सजेस्ट करता हूँ कि 10 बजे तक मार्केटें जो हैं वो खुली रहे। मतलब आपकी निगोशिएशन चल रही हैं? जी, हम उनके साथ गवर्नमेंट के साथ भी नेगोशिएशन भी कर रहे हैं और उनको अपनी तजावीज़ भी दे रहे हैं जो उन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई है, जो पॉलिसी जो हाँ जी गवर्नमेंट ने, तो हम उसका भी साथ दे रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि इस वक्त हुकूमत इस टर्माइल से निकले जो शॉर्टेज है। बिल्कुल सही। बट साहब, हुकूमत और अपोजिशन 2 धड़े होते हैं ना, ऐसे ही हम हमेशा से देखते भी आए, ताजरों में भी 2 धड़े होते हैं। एक धड़े की तरफ से कहा जा रहा है ये नामंजूर है, हम मुआशी कत्ल किया जा रहा है ताजरों का, जल्दी मार्केटें बंद हो जाएंगी, ग्राहक नहीं आएंगे, कारोबार पहले ही तबाह हैं, कैसे कमाएंगे? इस पर आप क्या? ये मैं आपको बताऊं कि आप यूरोप में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, दुकानें जो हैं वो वहाँ पे रात को 7 बजे बंद हो जाती हैं। ऐसे सन्नाटे छाए होते हैं। जी, सन्नाटे छाए होते हैं और वहाँ लोगों को इस बात की आदत है कि जो उन्होंने शॉपिंग करनी है वो दिन में कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे 12 बजे दुकान खोलते हैं आके और रात को 12 बजे तक बैठे रहते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन टाइम है कि जो होलसेल मार्केटें हैं वो 8 बजे बंद हो जाएं और जो रिटेल शॉप्स हैं वो 10 बजे तक। बिल्कुल सही। मैं भट्ट साहब की तरफ भी जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बता दीजिए। जी, मुसव्वर सईद। मुसव्वर सईद साहब, मुझे ये बताएं कि अभी जैसे भट्ट साहब ये बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट की जो सजेशन है 8:30 बजे मार्केट बंद होने की। देखें जी, गवर्नमेंट की जो भी सजेशन है असूली तौर पे 7 बजे मार्केट बंद होनी चाहिए। अच्छा। कोई क्राइसिस हो या ना हो, ये अभी तो एनर्जी क्राइसिस है और कई किस्म के हैं, लेकिन सुबह अर्ली मार्केट खुले 11 बजे और 7 बजे बंद हो। यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है, लोग बैठे हुए हैं 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, ये 7 बजे बंद हो जाए हर सूरत। सर फिर रेजिस्टेंस भी आप लोगों की तरफ से ही सामने आती है। वही वजह है ना कि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। यहाँ पे औरतें जो हैं वो 4 बजे उठती हैं, तो इसलिए मार्केटें जो वो मजबूर हैं, लोग कह रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अकोमोडेट करने के लिए लोगों को मार्केट का टाइम बढ़ाया जाता है। टाइम होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और भट्ट साहब, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। नाज़न, हमें आदत नहीं थी 10 बजे शादियाँ ख़त्म करने की भी, लेकिन जब रूल बना कि 10 बजे हॉल बंद हो जाएंगे, फिर सबने फॉलो करना भी शुरू कर दिया। सिंध में आज तक अभी तक नहीं हो सका, लेकिन हम पाबंदी कर रहे हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब फिर सख्ती से इस पर, उससे भी तो बचत हुई ना, उससे भी तो फायदा हुआ। जी बिल्कुल। और ये हमारे अगर हम ऑन द लॉन्ग रन देखें तो ये हमारी बचत है। अगर शादीगार बंद होते हैं 10 बजे तो ये हमारी बचत है। अगर ये जो दुकानें हम बंद करेंगे जल्दी तो ये हमारी बचत है, हमारे हर किस्म। लेकिन वो बात सिर्फ इतनी है कि हमें ये एक जो अपनाना है, एक हमने रूल को फॉलो करना है और अपने रवायात को ठीक करना है। जो अच्छी रवायात है उनको अपनाना है, जो गलत रवायात है उनको छोड़ना है। दिस इज़ द राइट टाइम। अब जब हमजा शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही है, तो हम अगर ये इस बात पे अमल करेंगे तो ये समझें कि हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे, हमारे अपने लिए बेहतरी करेंगे। तो मैं तो अपने मतलब ताजिर बिरादरी अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट का साथ दे रही है तो ये तो अच्छी बात है कि वो अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? ये इससे फर्क पड़ेगा वैसे अगर 10 बजे लाइटें बंद होंगी? बिल्कुल सही। जो भट्ट साहब ने कहा है, ये तजवीज़ से इत्तफाक राय से बताया उन्होंने। मगरिब जो है 7 बजे होती है, 7 बजे के बाद गाहक आते हैं, हमें 2-3 घंटे अच्छे मिल जाएँ और हम 10 बजे वापस चले जाएँ। और जो कह रहे हैं कि फैमिली का मेंबर, हकीकत ये है कि फैमिली हम जाते हैं 11-12 बजे, 1 बजे, खाना ठंडा, बेगमार नाराज़, बच्चे देखते ही नहीं। आदत जैसे अभी भट्ट साहब ने कहा ना, बच्चे सो चुके होते हैं, ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है। टाइम सबसे ज्यादा बचता है इससे। उनके लिए जरूरी है। ये सजेशन कोई मानेगा? दुकानदार मानेंगे कि सुबह 6 बजे मार्केट खोल लें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपने इतनी अच्छी बात की है कि शादी हाल 10 बजे बंद हो जाते हैं। हम भी इस पे अमल किया और करके दिखाया कोरोना के दिनों में। वन डिश भी करके दिखाया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे भी लॉकडाउन भी फॉलो अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया ना पूरा। माल रोड यूनियन ने सबसे पहले जो है ना कोरोना में हर किस्म का तावन इमरान खान साहब से किया। अभी जो हुकूमत है उनके साथ भी मुकम्मल तावन का यकीन दिखाने कराया।
आप लोगों की तरफ से कोई कोई इतराज नहीं है, खुशी से कह रहे हैं कि 10 बजे तक हो जाए। हाँ, लेकिन रूल हो फिर पूरे शहर में, फिर एक पूरे शहर, ये ना हो कि जी माल रोड जो है वो सपोर्ट करके बंद कर दें। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है ना, उनके ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। वही बात है कि यूनिफॉर्म रूल होना चाहिए और फिर सबके लिए होना चाहिए। जैसे शादी हॉल के लिए मैं बार बार मिसाल दे रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बड़े बड़े शादी हॉल से लेकर छोटे से छोटा शादी हॉल भी चेक किया जाता था कि 10 बजे बंद हो। और अगर हम कहेंगे ना अपने माल रोड पे अगर ताजरों को, तो वो ताजर जो हैं हमारी आवाज़ को लबैक कहेंगे। ताजर हमारे इतने, वो जो एक पेंट किया जाता है, जो पिछली हुकूमत ने कहा कि ताजर चोर है, ताजर चोर, ये एक इम्प्रेशन जो है पिछली गवर्नमेंट ने दिया है। ये ताजर दोस्त गवर्नमेंट है, इसीलिए हम भी ताजर जो हैं उनके दोस्त हैं। हम उनके साथ कदम ब कदम चलेंगे और हम उनकी मदद करेंगे और वो हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, कुछ ताजिर मैंने सुना अभी न्यूज़ में भी कह रहे थे, बहुत से लोग एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सर वो ये भी कह रहे थे कि ये लाइटें बंद करने से फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा एनर्जी क्राइसिस। हद हो गई है, कहते हैं इसका इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये इलॉजिकल बात कर रहे हैं कि लाइटें कम होंगी तो बिल हमें भी कम आएगा और एनर्जी कम सर्व होगी। ये इनडायरेक्टली हमारी अपनी मदद है। कारोबार तो अफेक्ट नहीं होगा, कोई कारोबार अफेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। जो रिज़्क अल्लाह मियाँ ने लिख दिया है ना, वो आपको मिलना ही मिलना है। तो हम तो अल्लाह के फजल करम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, वो भी तजारत आपको पता है उनकी भी, और इस तजारत को हम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, गवर्नमेंट फ्रेंडली होकर करेंगे ताकि हमारा भी नुकसान। अच्छा, मैं अभी इनकी तवज्जो से यही बात करना है, उनके लाइट के मतलब उन्होंने कहा है जितने ये साइन बोर्ड है ना, ये बंद कर दिए जाए ताकि बिजली के लिए भी पहला स्टेप जो है व्हाट्सएप लें। माल रोड पर जितने स्टेप लगे हैं, ये जितनी लाइट लगी हुई है कम कर दें, कम से कम इस्तेमाल करें ताकि गवर्नमेंट के साथ पूरा। क्या बात है जी, आज का मेरा शो मुझे लग रहा है यहीं पे पूरा हो गया, क्योंकि मैं यही शो करने निकली थी एज बहैसियत कौम हम कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। वो चाहे साइन बोर्ड्स रोशन हो, वो वक्त से पहले स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो, या डेकोरेशन के लिए लगी हुई लाइट्स हो, सबको बंद करना चाहिए। जब एनर्जी क्राइसिस है तो सबने मिलकर काम करना है। और ये सारी चीज़ें एज ए नेशन, एज ए कौम, एज ए पाकिस्तानी अब हमें सोचनी चाहिए कि हम अपनी मदद आप करें, हुकूमत की मदद करें तो हमारी मदद होगी। सर, हम यहाँ पे सहल पसंद हो गए हैं ना, हमने हर इल्ज़ाम हुकूमत पे लगा देना है, हर मसला जो है वो हुकूमत की कोर्ट में डाल देना है कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं। हम खुद कब ठीक होंगे, असल सवाल तो असल में ये है कि हम अपने गिरबान में झांके और हम ये सोचें कि अगर हम ठीक होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही है। देखें सर, लाइट चली गई, लाइट ही चली गई है। ये है एनर्जी क्राइसिस जिससे बचना है हमने, इसको बेहतर करना है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आप सबका जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, मैं तो खुश हो गई, मुझे लगा मुझे थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, उल्टा वो मुझे कन्विंस कर रहे थे। लेकिन जी दुनिया में ये होता है, और यकीन जाने के होता है। वाशिंगटन डीसी जैसा शहर मैंने खुद शाम 7 बजे बंद होते देखा है, रोड्स खाली हो जाती हैं, साइन बोर्ड्स बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने एनर्जी क्राइसिस का सामना नहीं करना और अर्ली उठना है, अर्ली मार्केट शुरू करनी है। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे और अभी आपने देखा कि प्रोग्राम रिकॉर्ड करते करते बीच में ही लाइट चली गई। और अब मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ कि यूपीएस या जो भी उनका सिस्टम है उसके तहत दुकानें रोशन हैं, बोर्ड्स बंद हैं। वैसे इतने बुरे भी नहीं लग रहे, 4-4 बल्ब लगाने के बजाय इनको सिर्फ एक ही बल्ब से रोशन भी कर लिया जाए तो काम चल सकता है। और यहाँ एक ताजिर ने ये सजेशन दी कि साइन बोर्ड्स को हाफ कर देना चाहिए, जितने अभी ये रोशन है उससे हाफ पर चले जाएं तो अभी बिजली की बचत होगी। आई थिंक ये माइनर स्टेप्स हैं, ये वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें लेना होंगे, जो हमें एक्चुअली मेक श्योर करना हो कि हम उसको फॉलो करें और एनर्जी क्राइसिस में, पाकिस्तान की इन मुश्किलात में हम अपना रोल बिजली ना आ रही हो तो फिर सामने वाले के घर रोशन हो तो बंदा कहता है कि इनकी क्यों आ रही है, हमारी क्यों नहीं आ रही। ख़ास तौर पर आपकी यूपीएस की बैटरी डेड हो जाए, सड़क रोशन है, घर क्यों अंधेरे में है। ऐसे में बहुत से सवालात कि हम बहैसियत कौम बिजली बचाने में अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं। वो चाहे स्ट्रीट लाइट्स है, वो चाहे डेकोरेशन लाइट्स हैं, वो चाहे दरख्तों को रोशन करने के लिए हज़ार वॉट की लाइट ही क्यों ना लगी हो। हम सवाल ये पूछते हैं कि क्या गवर्नमेंट लेवल पर कोई बाकायदा पॉलिसी बनाई जा रही है, कुछ इकदाम किए जा रहे हैं जिससे हम बिजली बचा सकें, जो कि ऑब्वियसली शॉर्टफॉल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। आए रोज़ आप बड़ी खबरें देते हैं,
फला जगह पे स्ट्रीट लाइट्स ऑब्वियसली हमारा काम ही खबर बगैर हम दुकानदार हैं बगैर किसी टाइम के जो है ना वो जलती रहेंगी, वीआईपी रोड्स करार दे दिया। मुझे बताएं कि क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर में कोई इको फ्रेंडली, बिजली बचाने फ्रेंडली टाइप कोई पॉलिसी बना रही है? देखिए, कुछ अर्सा कबल एक पॉलिसी आई थी कि तमाम शहर की जो लाइट्स हैं इनको एलईडी पर कन्वर्ट किया जाए, और एलईडी पर कन्वर्ट करने के का अमल जो था, चूँकि हुकूमतें चेंज होती रहीं और वो बीच में गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर लाहौर ने एक जो ब्रीफिंग है वो तैयार की, जिस पर जो तखमीना था वो 437 सिर्फ लाइट्स सोडियम थी जो बंद की, तो सालाना उस पर 87 लाख रुपए की बचत की बात की जा रही है जो प्रेजेंटेशन सामने आई है। और मजमूई तौर पर 22,507 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप बासानी एलईडी पर मुंतकिल कर सकते हैं। वो पूरे शहर के नहीं हैं, पूरे शहर में तो मजमूई तौर पर 2,56,000 पॉइंट्स हैं और 214 शाहराएँ हैं जो कि ऑफ रोड्स भी मिलाकर और मरकज़ी शाहराओं के साथ। अगर सिर्फ इन्हीं लाइट्स को आप एलईडी पर ले आते हैं तो सोचिए कि कितना जो कितनी बचत होगी, कितनी बचत होगी। और लेस्को को जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अरबों रुपए का जो बजट जो है वो इस हवाले से करोड़ों रुपए का बिल थमाती है। ताहम अब इस बात पर तो इत्तेफाक हो गया है कि आइंदा किसी शाहराह पर सोडियम लाइट नहीं लगेगी। अच्छा, अब सिर्फ जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती है, उसकी जो कंजम्पशन है वो इलेक्ट्रिसिटी की वो ज़्यादा है। यानी अगर आपने 10 लाइट्स एलईडी की लगानी है तो वो एक ही काफ़ी है। मेरे ख्याल से बात इससे थोड़ी आगे जाने की ज़रूरत है कि एलईडी लाइट्स की बजाय आपको ऑटो पे जाना चाहिए, ऑटोमाइजेशन। अच्छा, ऑटोमाइजेशन पे अभी तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे और उसी असना में जो है वो थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया। कोई आधा घंटा पहले जो है तकरीबन 40 मिनट पहले लाइट्स ऑन थी लेकिन दिन रोशनी थी। ये ऑटोमेशन को रिवाइज क्यों नहीं किया जाता? ये फुटेज भी आप जरा देखिए जो हम रास्ते में बनाते हुए आ रहे हैं जब हम माल रोड पहुंच रहे थे कि दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइट्स ऑन है। सुबह 5 बजे दिन होना शुरू हो जाता है लेकिन स्ट्रीट लाइट्स ऑन है 7-8 बजे तक। देखिए, दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है। हम आज भी स्विच ऑन ऑफ करने के चक्कर में पड़े हैं और डर के मारे जो एहलकार तैनात है इस रोड पे वो बजाय इसके कि अंधेरा और वो लाइट्स ऑन करे वो 20-25 मिनट पहले ही लाइट्स ऑन कर देता है। तो ये एक अलमिया यानी नहीं, लेकिन ये ऑटोमेशन भी तो है ना, ऑटोमेटिक। अभी फिरोजपुर रोड पे मेट्रो के साथ कनेक्ट किया उनको। मेट्रो वाले कहते हैं जी 5 से 6 बजते हैं, 5-5:15 बजे तक हम ऑन कर देते हैं। अच्छा खासा दिन होता है ऑब्वियसली। मगरिब का 7:15 मिनट पे आप देखिए कि 7:12 पे मगरिब हो रही है और उस मगरिब के तकरीबन 10 मिनट बाद जो अंधेरा है वो होगा। यानी आप अंदाजा लगाएं कि 2.5 घंटे पहले जो लाइट्स हैं वो पूरा कितना बड़ा फिरोजपुर रोड जो कॉरिडोर है वो भी है। दूसरी बात ये कि अगर वाकई बिजली की बचत करनी है तो आपको सोलर सिस्टम पे जाना है। सोलर की आप बात कर रहे हैं, अब तो लोगों ने घरों में भी जिस तरह के बम बिल आ रहे हैं, जो बिजली के बम गिर रहे हैं आपके ऊपर, लोग सोलर की तरफ जाने के बारे में बात कर रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है। और बहुत सी 16 करोड़ रुपए जो अवाम के टैक्स का पैसा है MCL के पास आता है लाइसेंसेस की मद में, वो स्ट्रीट लाइट्स जलाने पर खर्च होता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर बतदरीज मरहलावार करें, अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन किया गया था मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर की जानिब से कि जो 10 कम अज़ कम ऐसे रूट्स हैं जो VVIP मूवमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, वहाँ पर लेस्को बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया। मुझे बताएं कि क्या वो VIP रोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे घरों से? क्या सिर्फ जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब कह देते हैं कि 3 घंटे की लोड शेडिंग होगी, लेकिन आप यकीन करेंगे 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग आराम से हो रही है। पूरा शहर इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी शहर पूरा शहर गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंट नज़र होना नहीं चाहिए। लग रहा। पूरे शहर के जो स्ट्रीट लाइट्स के पॉइंट्स हैं वो रोशन होने चाहिए। अगर स्ट्रीट लाइट्स रोशन होंगी तो वारदातों में कमी आएगी, हादसात में कमी आएगी। लेकिन आपने बिजली की बचत किस तरह से करनी है उस मैकेनिज्म पे जाना है। पहली दफ़ा 10 साल बाद 7-8 करोड़ रुपए लगाकर तो जो मशीनरी है वो हायर की गई है और 9 गाड़ियाँ नई स्ट्रीट लाइट्स के लिए खरीदी गई हैं। मुझे बताएं कि अगर स्ट्रीट लाइट्स के लिए गाड़ियाँ खरीदनी है तो आपको स्टाफ भी भर्ती करना है, उस पर पाबंदी रहती है जिसकी वजह से मसला दरपेश रहता है। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। एक कार के पास 10 सड़कें हैं तो मुझे बताएं अगर एक सड़क को वो रोशन करके अगली पे जाएगा उसको 5 मिनट लगेंगे तो वो आधा घंटा तो उसको वैसे ही लग जाएगा सड़कों को रोशन करने में। ये ऑटोमेटेड है या बटन सिस्टम पर? अभी बटन सिस्टम पे है और इसको
ऑटोमेशन पे जाना चाहिए। जितनी जल्दी आप ये कर लेंगे, पायलट प्रोजेक्ट के तहत ही माल रोड को ले लें। माल रोड के अलावा जो आपके सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हैं, कम से कम उनको तो ऑटोमेटिक कर दें। केनाल रोड, फिरोजपुर रोड। सही। अच्छा, ये आपकी ऑब्जर्वेशन भी है, ये आपकी सजेशन भी है, क्योंकि आप ये बीट भी कवर करते हैं। एक छोटी सी बात ये बता दीजिएगा, आर दे वर्किंग ऑन इट? मतलब पता उनको भी होगा कि ये करना चाहिए, काम हो रहा है इस पर या नहीं? एग्जैक्टली। अब जिस तरह का कमिश्नर लाहौर ने कल इनिशिएटिव लिया है कि आइंदा से जो सोडियम लाइट है वो नहीं लगेगी, ठीक है, बट अब इस पे अगर अमल दरामद होता है तो यकीनन ना सिर्फ पैसे की बचत होती है बल्कि बिजली की भी बचत होती है। लेकिन इसी में एक पॉइंट जो है वो बड़ा ज़ेरे गौर भी रहता है, और सजेशन भी यही है कि जब आप लाइट्स की ख़रीदारी करते हैं तो हर कंपनी को ऐसे ना दें कि कम से कम जिस कंपनी की लाइट लगे उसकी जिम्मेदारी हो कि कम से कम 1 साल तक या 2 साल तक मेंटेनेंस रिपेयर का काम वो करेंगे, वो मेंटेनेंस पे उसको वही रखे। तो होता ये है, जो मेरा तजुर्बा है, कि हमने गली मोहल्लों में 20-20 मरतबा लाइट्स लगवाई हैं, लेकिन वो चंद दिन चलती हैं, उसके बाद फिर वो बंद हो नकार होती है। तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय अगर आप जो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्वांटिटी थोड़ी कम कर ले और आहिस्ता आहिस्ता काम कर ले, इसको मरहलावार कर ले, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। 3 दिन की रैकी हमने की मुसलसल माल रोड के ऊपर। ये जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के नाम पर ये पूरी लाइट्स लगी हुई थी, वो मेरे पीछे गवर्नर हाउस के पॉइंट पर हम खड़े हैं, और मेरे पीछे आप चाइना और पाकिस्तान का झंडा देख रहे हैं, जो इस वक्त फुल रोशन होता था, मतलब लाइटें मार रहा होता था। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है, एंड आई थिंक खूबसूरत लगे तब भी आपको प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शहर रोशन, घर घर रोशन होना चाहिए सर। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने खुद जिम्मेदारी समझते हुए इनको बंद कर दिया। चूँकि सिलसिला शुरू हुआ था जब जो टीम्स, इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पर आई, तो उस वक्त जश्न बहारा के बाद से अब तक ये सिलसिला इसी तरह से, और PHA ने ये तमाम तर एहतमाम किया था। तो उससे वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ऐसी लाइट्स नहीं है कि जो बिजली कंज्यूम करती है, अच्छी खासी बिजली कंज्यूम करती है। PHA बिल पे करता है सर, ऐसे ना कहें। ये ऐसे अच्छा है, हमें इतनी डेकोरेशन नहीं चाहिए, हमें घरों में बिजली चाहिए, ये जरूरी है। नहीं, आपके घर में लाइट जा रही है? ऑब्वियसली क्यों नहीं जा रही? कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? हर घंटे बाद जा रही है। जनरेटर इस्तेमाल करते हैं? मतलब नहीं, जनरेटर नहीं, UPS ऑब्वियसली। और मैंने कहा अच्छे खासे पैसे आपके पास, बेचारा जवाब दे देता है। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब हम चलते हैं मार्केट्स में, आम कंज्यूमर से भी पूछते हैं कि वो अपना रोल कैसे प्ले करते हैं बिजली की बचत करने में, और बिल कम करने के, मतलब बिल आपका कम आए, उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं, ये भी आपको बताएं। सर, क्या नाम है आपका? जावेद मलिक। जावेद मलिक साहब, घर बिजली जा रही है? हमारे घर तो बिजली जाती नहीं है बेटे। कौन सी जन्नत में रहते हैं? नहीं, जन्नत की बात नहीं है बेटे, प्राइवेट है वहाँ पे। अच्छा, प्राइवेट बिजली। वो बिजली टोनों के अंदर, सबके अंदर प्राइवेट है। यूनिट भी बड़ा महंगा होगा। यूनिट तो महंगा है बेटा, मगर ये है 52 का है तकरीबन। मगर ये है कि बेटे हम एहतियात खुद करते हैं घर में। एनर्जी सेवर लगाए हुए, एक रूम में बैठना है तो एक ही पंखा चलाना है। फ्रिज जो है शाम को बंद कर देनी है, सुबह को चलानी है, कंट्रोल कर लेते हैं। बिजली की बचत करते हैं आप? करते हैं। कितना बिल आ जाता है वैसे? तकरीबन बेटे 7 से 8 हज़ार रुपये तक आ जाता है। 7 से 8 हज़ार रुपया बस गुजारा वैसे हो नहीं रहा अंकल, मतलब इतने बिल आ रहे हैं। आप तो प्राइवेट यूनिट की बात कर रहे हैं ना, ये तो बिजली के बिल अभी जो इन्होंने बेसिक यूनिट में बढ़ा दिया, अब 2400 रुपये और 30 रुपये पीक आवर का काम पहुँचेगा। जाहिर है कि देखो वो चलने हैं सारे पेट्रोल से, प्राइवेट जितने भी नहीं इनका चलते हैं जनरेटर। हाँ, उन्होंने तो महंगा देना ही देना है, ये तो लेस्को वाले भी महंगे। जैसा पेट्रोल महंगा होता है ना, पहले हमने 18 रुपए भी वहाँ यूज़ की है। ठीक है, लेकिन महंगा यूनिट दे रहे हैं, वैसे आप महंगी बिजली दे रहे हैं, सलाम है आपको। लेकिन बात आपकी ठीक है, राशनिंग करनी चाहिए, खुद से बिजली की बचत करनी चाहिए। और हम उन अम्मियों पे नाराज़ हो जाते हैं जो हम बैठे हों तो एक्स्ट्रा लाइटें आके बंद कर रही होती हैं। एक कमरे के 2 कमरों के 2 AC क्यों चल रहे हैं, एक कमरे का AC चल रहा है, सारे वहाँ बैठ जाओ, ये बेहतरीन तरीका है। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल भाई, घर बिजली जा रही है? बिजली तो घंटा आ रही, 2-2 घंटे लेट जा रही है। UPS जवाब दे गया? UPS जनरेटर जवाब दे देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम बहैसियत कौम बिजली की बचत में अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? पे कैसे करें कि सुबह 7 बजे ऑन ड्यूटी हों, 4 बजे अपने घर बंद करके जाएँ दुकानें। 4 बजे घर जाने कौन देगा? कौन जाने देगा? कौम बनना है ना, ये कौम ही नहीं है। कौम कैसे कहते हैं? कौम का मतलब एक होता है,
हम एक होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये आपकी बात सही है कि हुक्मरान लीडर मैटर करते हैं, लेकिन अगर आप एक कौम होंगे ना तो आप किसी भी मुश्किल पहले से कौम को एक होना पड़ेगा, फिर लीडर साथ चलता है। घर में तो हम बड़ा नाराज होते हैं, लेटे हुए अम्मी ने एक्स्ट्रा लाइटें आके ऑफ कर दी तो हम कहते हैं क्या अम्मी को बिल की पड़ी जाती है हर वक्त। अब समझ आ रही है जब अपनी जेब से बिल देना पड़ता है तो बिल तो देना पड़ेगा। वो तो जितना बिल हम ज़ाया करेंगे, जब हमने पखा भी चल रहा है, AC भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, मोटर भी चल रही है, लाइटें भी फजूल चल रही हैं, तो बिल तो आना ही आना है। बिल किस तरह रोकेंगे आप? रोक ही नहीं सकते। और बिजली भी ज़ाया होनी है। ऐसे ही है। ये हमें बहैसियत कौम अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। मार्केट्स के बारे में कहा जा रहा है कि जी रात को जल्दी बंद हो जानी चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है 8:30 बजे, कुछ सजेशन हैं कि 10 बजे तक वो गलत हो रहा है। देखो ना, 1 बजे दुकान खुलनी है, 2 बजे दुकान खुलनी है, वो 8 बजे बंद कर कैसे जाएगा? हम लोग आदी हो गए हैं रात के। काम ऐसे नहीं होता। तरक्की याफ्ता करना है, मुल्क को बनाना है, एक टाइम बनाएं। कौम को कोई सुबह 7 बजे या 8 बजे दुकान ओपन हो, शाम 4 बजे एंड 6 बजे तक दुकान बंद करके घर जाएं, फिर कौम तरक्की करेगी। ऐसे कौमें तरक्की नहीं कर सकती। सही कह रहे हैं आप। अमेरिका, UK, जितनी डेवलप कंट्रीज हैं हम बड़े आराम से उनकी मिसालें दे देते हैं, लेकिन वहाँ एक्चुअली टाइम को बड़ा लेकिन वो तो फॉलो किया जाता है। कौम एक है, जब कौम एक होगी कौम तरक्की करेगी। जो कौम शाड़े पे नहीं खड़ी हो सकती वो कौम तरक्की करेगी। नहीं, शाड़े पे अब खड़ी हो जाती है। जब चलान होता था ना, अभी तो खैर हाईकोर्ट ने उसको भी मना कर दिया कि ई चलान होता था ना, फिर इशारे फॉलो करना शुरू कर दिए थे। कहता है मेरे पास 10 चलान आ गए, मैं जमा ही नहीं करवा रहा। कैसे जमा करवाएगा? भाई बड़े सच्चे हैं, ऐसे सच्ची बातें सामने रख रहे हैं। जो कौम शारे पे नहीं खड़ी उसको कौम तरक्की कर ही नहीं सकती। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया भाई, समझदारी की बातें की आपने। मैंने थोड़ा सा घेरने की भी कोशिश की, भाई नहीं मान रहे थे, सही कह रहे थे। कौम एक ही होती है और अगर हम कौम बन जाएंगे, अपना रोल प्ले करेंगे, कतरा कतरा मिलके जो दरिया बनता है, तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान की तरक्की में आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मुगनी। और आपका? मेरा नाम सुहेल। लाइट जा रही है घर पे? आती ही नहीं है, ये बताएं आती किस टाइम है? अभी तो UPS भी बंद हो गया, तो इसलिए वजह से बाहर आके बैठ गए। और मौसम दिन में तो बहुत बुरा। और आपको पता लाहौर में टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एनर्जी क्राइसिस का सामना है पाकिस्तान को, इसमें अभी तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। मतलब वो लोड शेडिंग जो हमने ख़त्म कर दी थी बहैसियत कौम भी, गवर्नमेंट लेवल पर भी, वो दोबारा वापस आ गई, जिन भी रीजंस की वजह से आई है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट उसको कम करने में हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि एक ही रूम में सारे बैठ जाएं और एक ही पंखा यूज़ कर लें। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। होता है? ये होता नहीं है। सारे अपने अपने कमरों में बैठे होते हैं, ऐसे टीवी पे अच्छा बनने के लिए सजेशन ना दें जी। असल मसला ये है कि हजरत जितने पाकिस्तान में पखे AC है ना, बहुक्म सरकार जब्त कर लिए जाएं। क्यों? पिछली सवाल ये होगी, वो पुराना दौर लाएंगे हर चीज चल रही है पखियाँ, वो बोला चलांगी पखियाँ एक बड़े लगाते थे कमरे में यूँ। जब मजबूरी जो भी है हमें करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, और कोई हल नहीं है, सब बाकी झूठ है। अच्छा सर, एक मिनट में ठहर जाएं। आपने कहा कि कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेट्स गेट इनटू द रियल ऑप्शंस वी हैव। मार्केट की टाइम कम होनी चाहिए, जैसे बात की जाती है कि जो मैंने मशवरा दिया वो रियल नहीं है। करेंगे हाँ, ये आवाम भी नहीं करेगी। आवाम नहीं करेगी, क्यों? हम लोग बस मस्ती में। अच्छा, वो वाली बात है ना कि हम अपनी मस्ती में हैं, लेकिन ये जरूर हो गया कि बिल ज्यादा आने की वजह से ना घर में एक लाउंज का AC चलता है और सारे वहीं पर सो जाते हैं। ये जरूर हो रहा है, मैंने देखा भी है। ये बड़े अच्छे घरों में ये हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे हम जैसे घर ऐसे भी हैं जो बच्चे तो AC बंद नहीं करते। मेरा बिल आया 25,000 का, बेटा ऊपर कमरे में ऊपर का मीटर लगा है, उसका आया 58,000 का, और मैं कहा बेटा जी, वो कहता जी बस ठीक है। एहसास नहीं है, ना बिजली के ज़ाया का, ना पैसे के ज़ाया, किसी चीज़ का एहसास है, सब झूठ है। अब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है कि मार्केट्स को रात 8:30 बजे बंद हो जाना चाहिए, ताकि ये नियॉन साइंस जो रोशन है, ये जो मेरे पीछे नजर आ रहे हैं, 8:30 नहीं, ये मतलब है 8 बजे होना चाहिए, 8:30 अजान हो जाती है। ठीक है, असल में तो हमारे मुसलमानों में वो मगरिब के अजान में हर चीज़ कारोबार बंद हो जाता था और सूलन अच्छा था, ये पुराने ज़माने का। और 7-8 बजे वो बैठते थे कारोबार पे। वेस्ट फॉलो करता है उसको, वेस्ट करता है, लेकिन जिनका वो पिछला पूरी हिस्ट्री है वो नहीं करते। करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा अंकल, तो अच्छी बात करके गए। कुछ बताना था। हाँ, आपने बताना था, आप अपनी बात पूरी करो। हाँ जी। सोलर प्लेट्स, अगर ये जिस तरह आप बता रही हैं, इन्होंने ये फालतू में चीज़ें लगाई हैं। अगर ये बचत करना चाहते हैं, सोलर प्लेट्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा अच्छा बिजली का बचत ही है। वो भी पैसे पता है कितने लगते हैं उसमें? एक ही दफ़ा लगते हैं ना, पहली दफ़ा में। ये मैं देखना चाह रही थी, इसको पता है कि नहीं? 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। हाँ जी। और फिर 1 से 1.5-2 साल में आपके वो पैसे पूरे भी हो जाते हैं।
आपका बिजली का बिल भी नहीं आता, अगर आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो सारी ज़िंदगी का सुकून भी मिल जाता है। और जो वापडा आपको सहूलत देता है नेट मीटर के ज़रिए वो ये है कि बिजली अगर आपकी एक्स्ट्रा बन रही है तो आप वापडा को वापस भी दे सकते। बहरहाल थैंक यू बच्चों, आप हमारे साथ मौजूद थे। भाई की सजेशन अच्छी थी, जो कह रहा था अंकल तो थोड़ा जज्बाती हो रहे थे कि एसी पंखे जब्त कर लो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहैसियत कौम हमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, चाहे मार्केट्स टाइम पर बंद करने के हवाले से हो, घरों में बिजली इस्तेमाल करने के हवाले से हो, या जैसे जैसे भी आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान को बेहतर करने में, वही बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।